फैसला लिया है कि हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, यानी कि हम इनकी वोटबंदी मैंने बताना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके पास मौका है कि आप हमारी मांगों का संज्ञान लें और जो बहाली की मांग है, जो अन्य सभी मांगे, इनको तुरंत माने। यही इन चुनावबाज पार्टियों से, और खास तौर पे जो केंद्र सरकार है, उन्होंने खुद ही कहा था कि पकौड़े तलना भी तो रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर वो दे रहे हैं। क्या लगता है कि 20,000 नहीं, हमें भी हम ये तो जानते हैं ऑब्वियसली कि 20,000 और 25,000 रुपए जो हमने मांग उठाई थी कि हेल्पर्स को 20,000 रुपए मिले, 25,000 रुपए मिले, ये बहुत कम है। लेकिन ये मांग तो हम बहुत शुरुआती दौर में उठा रहे हैं अपने संघर्ष के, कि आप इतनी मांग तो मानो, इतनी भी नहीं मान रहे हो। अभी कर्मचारी के दर्जे के तौर पर अगर हमें जब स्केल लागू होगा तब तो हम भी जानते हैं कि तब तो स्केल लागू होगा। ये तो अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कम से कम पहली चीज मिनिमम वेज भी इतनी नहीं है, मिनिमम वेज को बढ़ाओ, इसको कम से कम 20,000 25,000 करो, और अभी कम से कम पहले कदम के तौर पे 20,000 25,000 दो। लेकिन इन सरकारों की तो इतने में फूंक सरक जाती है, ये भी नहीं दे पाते हैं, इतना भी नहीं ये कर पाते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि जो आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता करी, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, आज जो हमने प्रेस वार्ता की है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों का हम लोग नुमाइंदगी करते हैं। हम लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 घोषणाएं की हैं। एक ये कि 2 चुनावी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनके आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी रवैये, मजदूर विरोधी रवैये के कारण, और जो हमारी स्ट्राइक के साथ इन्होंने किया, जो हमने 38 दिन की स्ट्राइक इस साल चलाई, और स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से हमारी स्ट्राइक पर एस्मा का काला कानून लगाया, उसके बाद करीबन 900 आंगनवाड़ी कर्मियों को टर्मिनेट किया, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इनके इस रवैये को देखते हुए, आने वाले निगम चुनावों में जो कि 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले हैं, हमारे जो यूनियन है, हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया है कि हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, यानी कि हम इनकी वोटबंदी करेंगे, हमारे इलाकों में हम इनके नुमाइंदों को चुनाव का प्रचार भी नहीं करने देंगे, और हम, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे इलाके के लोग इनको वोट भी नहीं देंगे। पहली घोषणा ये। दूसरी घोषणा ये कि अगर आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टियों ने, अब आप कहेंगे कि इन्हीं 2 पार्टियों को आप क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि यही दोनों पार्टी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में सत्ता में है और बीजेपी एमसीडी और केंद्र में है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये मौका है कि ये हमारी मांगे, मुख्य तौर पे जो पुनः बहाली की मांगे हैं, जो तमाम आंगनवाड़ी कर्मी आपने गैर कानूनी तौर पे टर्मिनेट किए, उनको अगर आप तत्काल बहाल नहीं करेंगे और बाकी हमारी मांगे नहीं मानेंगे, तो आने वाले दिनों में हम लोग फिर से स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होंगे, फिर से हड़ताल करने को मजबूर होंगे, और दिल्ली की जनता को होने वाली कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी आप लोगों की वजह से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से होगी। और हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके पास मौका है कि आप हमारी मांगों का संज्ञान लें, और जो बहाली की मांग है, जो अन्य सभी मांगे, इनको तुरंत माने। यही एक तरीका है जब आप अपनी वोटबंदी से भी बच सकते हो, और जो स्ट्राइक का हवा आपके सरों पे मंडराएगा, आप उससे भी बच सकते हो। क्या आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिरा तौर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप जान, दिल्ली की किसी सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, लेकिन वो है कहाँ पर, वो तो कहीं है ही नहीं गेम में। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही टक्कर होने वाली है, और हम उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनको हमारी वोटबंदी से नुकसान होगा। कांग्रेस को ऑलरेडी कांग्रेस वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं या हम किसी भी चुनावबाज पार्टी का समर्थन करते हैं। बीजेपी को नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 को आप नहीं करेंगे, हम और किसी भी किसी को नहीं करेंगे। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने 1 रुपया 1 करोड़ आदमी को बांटे, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप यूनिट में, आप बता रही थी कि मैं, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के लोग बॉयकॉट करेंगे। देखिए, जो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप लोग एक 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो मान लीजिए कि अगर एक परिवार में एक के पास 10 से 15 वोट है, तो वो बहुत तादाद में हो जाती है, बिल्कुल 2 लाख 3 लाख हो जाती है। तो एक जगह पे आप इत्तेहाद होकर वोट करेंगे तब तो फायदा होगा। बिल्कुल, तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी
ना सिर्फ हमारी, जो आम तौर पे मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करे, उनके मसलों को उठाए, तो जाहिरा तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअली, हमारी यूनियन नहीं लेकिन इंडिविजुअली सिटीजन्स के तौर पे हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। कौन पार्टी है? अभी तो हमें नहीं है, हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला है। सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कोई खुल करके हम नहीं, हमारी यूनियन ने तो किया ही नहीं, हमने, हमारी यूनियन ने तो इनको नहीं किया। लेकिन जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये समर्थन पत्र हमें बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने दिया होता और उन्होंने ये भी कहा होता कि हम सारे मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं और हम उनकी मांगों को मानते हैं, तो मैं ये वाला डॉक्यूमेंट मैं उनका भी यहाँ लहरा देती। उन्होंने ऐसा कोई नहीं वायदा किया, तो जाहिरा तौर पे जो वायदा करेगा तो उसका हम जिक्र तो करेंगे। आपको इससे क्यों प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि आप महिलाओं का हमेशा से शोषण होता रहा है और प्रेजेंट टाइम में भी कोई इक्वालिटी बात तो रखी जाती है, महिला दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन है नहीं ऐसा। नहीं है, आप इस पर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अभी हम खुद ही देख सकते हैं कि 8 मार्च को इस साल जब अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस था और जब आंगनवाड़ी कर्मी राजघाट से दिल्ली सचिवालय हजारों की संख्या में रैली निकाल के जा रही थी, उसी के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार की मिली भगत की वजह से हमारे स्ट्राइक पर एस्मा लगाया गया। 8 मार्च को ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी चुनावबाज पार्टियां भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। एक तो हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही करते रहते हैं, दूसरे बोलते हैं कि वो दिल्ली को इतना सेफ बनाएंगे महिलाओं के लिए कि हर जगह हमारी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा होंगे, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो आप 8 मार्च को तो हवाई वायदे कर रहे थे, एक दिन बाद आप जो महिला मजदूर स्ट्राइक पर थी वो महिला, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो आप क्या होगा? मजदूरों को तो यही मिलता है। बिल्कुल, तो आप अगर ऐसे ये एकदम आप सही कह रहे हो कि इन चुनावबाज पार्टियों का तो रवैया एकदम वो है, इसलिए ये भी एक कारण है कि ऐसी चुनावबाज पार्टियों का हम बहिष्कार करेंगे जिनका स्त्री विरोधी रवैया होगा। एक स्त्री मजदूर के तौर पे, एक स्त्री कामगार के तौर पे ये भी हमारे आप कह सकते हो एजेंडा में एक मुख्य बिंदु है। मैम, एक तरफ जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो दावा कर रही है रोजगार नहीं है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो कौन सी वाली गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल भी कहती है और स्टेट भी। जो यहाँ की जो स्टेट है, दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत सारी वैकेंसी जो है हम भरने वाले हैं, ये दावा करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, जितने भी हायर एजुकेटेड जितने भी बच्चे हैं वो पकौड़े पे जा रहे हैं और वो चाय पे जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि जो मांग आप लेकर खरी उतर रही है और सरकार मान लेगी दोनों? नहीं, देखिए मैं सच कहूँ, नहीं हमारी मांगे तो मानने की ये, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत छोटा स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं, है ना। आप वैसे आमतौर पे मजदूर आबादी के जीवन स्थितियों को देखें तो हमारी आंगनवाड़ी कर्मियों ने तो एक मिसाल भी कायम की अपने आंदोलन के जरिए कि एक ऐसे निराशा और पस्त हिम्मती के दौर में जिस किस्म से हमारी बहनों ने बहादुराना संघर्ष लड़ा, ये तो एक मिसाल थी। लेकिन जाहिरा तौर पे आपकी बात एकदम सही बात है कि इन चुनावबाज पार्टियों से और खास तौर पे जो केंद्र सरकार है, उन्होंने खुद ही कहा था कि पकौड़े तलना भी तो रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर वो दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, 55,000 पोस्टें खाली हैं दिल्ली सरकार की। 55,000 जो दिल्ली सरकार की अपनी पोस्ट हैं वो खाली हैं, इन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने तो फ्रीज कर रखी हैं भर्तियां। यूपी में आप हाल देख लो अभी क्या हाल हो रहा था, हर स्टेट की हालत, और खास तौर पे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी तो आम आदमी पार्टी तो खैर, दिल्ली गवर्नमेंट तो महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रही है, बसों में टिकट फ्री कर दी, उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की बात करती है। हाँ ये वो हुआ कि एक हाथ से आप चवन्नी दो और दूसरे हाथ से जो आप जो है 10 रुपया ले लो, क्योंकि जो हमें बताया जाता है कि हम मुफ्त में ट्रैवल करते हैं, आप दूसरे हाथ से पेट्रोल का, दिल्ली सरकार अपना क्यों नहीं पेट्रोल, दोनों सरकारें सेस लगाती हैं ना, अपना सेस खत्म कर दे। आप खुद सोचो जो वैट लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं, वो सारे टैक्स खत्म कर दो आप। ये तो वैसे भी देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जो चीजें सहज उपलब्ध होनी चाहिए, फ्री ट्रैवल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री एजुकेशन, नौकरियां सबको बराबरी वाली, ये सब तो सहज तौर पे सबको उपलब्ध होनी चाहिए। जब कोई पार्टी इनमें से एक छोटा सा लॉलीपॉप देती है तो हमें लगता है वाह भाई क्या इन्होंने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया है, नाम एहसानमंद है इनके। गुजरात की जनता को भी देने केजरीवाल गए हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास वो जादू है जो हम फ्री में दे सकते हैं। हाँ, वहां पर वो जय श्री राम भी उनको देने गए हैं और वहां पर वो नोटों पे अभी वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भी लगवाने गए हैं। इन दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, कौन सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के मामले में
हिंदुत्व का कार्ड खेलने के मामले में वो उनको टक्कर अभी भी कोई नहीं। मैडम पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। केजरीवाल के पास जादू है ना, तो वो मीडिया वालों को भी फ्री में ही रखेंगे आने वाले टाइम में। मैडम आप हाथ बता दिया दोनों पार्टियों को, बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी को। IITN के बयान को आप कैसे देखती हैं, लक्ष्मी गणेश के बयान? ये अब इसी से पता चलता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। हमें शिक्षा मिलती है जो हमें लिटरेट, हमें क्या बोलते हैं उसको, साक्षर तो बना देती है, लेकिन हमें एजुकेटेड, हमें एनलाइटेंड, हमें प्रबुद्ध नहीं बनाती है। ये त्रासदी है इस देश की कि हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहाँ पे किसी रॉकेट को लॉन्च करने भी जाना होता है तो पहले तिरुपति बालाजी जाके उस पर तिलक लगाया जाता है रॉकेट पे, तब वो स्पेस में लॉन्च किया जाता है। ये देश की हालत है। और यहाँ पर सही बात है, एक IIT का पास बंदा, लेकिन इसमें IIT वाली कोई बात ही नहीं। उन्होंने कभी ये तो कहा नहीं था कि वो बड़े सेक्युलर आदमी हैं। वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना असली चरित्र दिखला रहे हैं। वो बीजेपी की बी टीम थे और वो बीजेपी की बी टीम है और वो उसी तौर पे अपना आचरण कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात ही नहीं है। खुशहाली के लिए क्या जरूरी है मैम? धर्म जरूरी है या रोजगार, क्या? नहीं, धर्म तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी बड़े ही क्या कहें कि प्रबुद्ध व्यक्ति थे, मजदूरों के बड़े चहेते थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि धर्म तो अफीम है। और जाहिरा तौर पे धर्म की पैदावार एक ऐसी व्यवस्था में ही हो सकती है जहां पर बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो, गरीबी हो। हम कहते हैं ना, धर्म लोगों से क्या क्या करवाता है, धर्म तो करवाता ही है, गरीबी भुखमरी भी लोगों से ये करवाती है। लोग क्यों जा रहे हैं? मैं यहाँ अमीरों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो अमीरों के भी एक अलग बाबाओं का मार्केट है। गरीब आदमी धर्म के प्रश्रय में उसके आप कह सकते हो उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, शायद मुझे यहाँ कुछ मिले। इरैशनल चीज है, लेकिन इसके जड़े हैं समाज में। जब तक समाज में अनिश्चितता रहेगी, जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज में अमीरों और गरीबों के बीच में फर्क रहेगा, धर्म रहेगा, धर्म का आधार रहेगा। रैशनैलिटी को तो खत्म करना चाहती है ना मौजूदा सरकार? बिल्कुल, मोदी सरकार तो इसमें नंबर 1 है। जो हमें साइंस कांग्रेस में बताती हो कि सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हिंदुस्तान में हुई थी गणेश, तो आपको पता है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने गणेश का यहाँ पे सूंड लगाई थी। वो प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहली मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, बिल्कुल ये बात भी है। अब ऐसे लोगों के हाथ में हमारा देश है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास आउट है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से DU के पास आउट है, वो डिग्री है उनके पास। तो यही समझा जा सकता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ आंगनवाड़ी कर्मी जो हेल्पर्स की पोस्ट पे हैं वो MA की हुई हैं, MA की डिग्री लिए हुए हैं। सोशल सर्विसेज में, सोशल वर्क में उन्होंने मास्टर्स की हुई है। वो आंगनवाड़ी का काम कर रही हैं 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। तो बिल्कुल सही बात है। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, पूरी बात से तो नहीं कहीं जुड़ता था, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि रैशनैलिटी को सोचने समझने का जो एक वो था ना, अब आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ला रही है, नई शिक्षा नीति ला रही है। कोई कहे कि एक मजदूरों की यूनियन नई शिक्षा नीति पे क्यों बोल रही है? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिन बच्चों को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ा रहे हैं वो भी इस शिक्षा नीति का दंश झेलेंगे और हम भी झेलेंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये शिक्षा नीति आंगनवाड़ी सेंटर्स पर भी, आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगी, क्योंकि अब ये वर्कर्स से ही प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का काम करवाएंगे। वो तो उसका एक पहलू है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अतार्किकता को, आप तर्क ना करें, आप सवाल ना पूछें, आप कोल्हू के बैल की तरह जो आपको सरकार बता रही है, आज तो सवाल पूछने पे ही पाबंदी है। आप देशद्रोही हैं, नक्सल हैं, माओवादी हैं, आप इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो सवाल पूछ रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन सवाल पूछना तो वैसे भी किसी भी जनवादी लोकतंत्र का बड़ा एक बेसिक सा फाउंडेशन होता है। मोदी जी कह रहे हैं PWS भी पास कर दिया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या PWS का जो मुद्दा है, PWS अभी जो आर्थिक रूप से, इससे तो देखिए ना तो गरीबी हटेगी, है ना। हमें पहले सिस्टम पे बात करनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम मतलब आप इस तरीके का जिसको आप कह सकते हो कानूनी तौर पे आप कोई प्रोविजन करके कि हम 25% जो है इनको दे देते हैं, 25% इनको दे देते हैं। आप इस तरीके से गरीबी तो दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ही जहां पर ये लागू नहीं हो रहा है, अभी तो जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, जहां पर
दलितों SC STs के लिए, दलितों के लिए ये नहीं लागू हो रहा है, ये सरकार तो वहां पर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। कई सारी जगह पे वैकेंसीज, कई यूनिवर्सिटीज में दलित SC स्टूडेंट्स के जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हो वो फिल? आप पहले वो भरो। ये देखिए, एक ऐसे टाइम में जब आपको पता है कि जनता भी आज रोजगार पर सोच रही है, उसको मसला मानती है, गरीबी को मसला मानती है, शिक्षा को मसला मानती है, आप एक ऐसे दौर में आप जानबूझ के इस तरीके के मसलों को उठाते हैं कि लोग आपस में ही लड़ मर जाएं। क्या संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है ये? मैं देखिए, संविधान को लेकर भी मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल तो हूं नहीं। अभी तक भी मोदी सरकार ने जो सारे तीन तिगड़म किए हैं वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किए नहीं है। जो सारी चीजें आज देश में हो रही है, जिस तरीके से जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम जो भी आप कहते थे हमारे लोकतंत्र के जो पिलर्स थे, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली बीजेपी ने और संघ परिवार ने घुसपैठ किए, तो वो संविधान में कोई फेरबदल करके तो किया नहीं है। तो संविधान की मूल भावना भी कोई बहुत इस तरीके की बड़ी कोई सशक्त भावना रही हो, बड़ी कोई प्रो पीपल भावना रही हो, मुझे तो इस पर डाउट है। बाकी इस पर डिबेट हो सकती। मैम, यहाँ आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है दिल्ली में, मगर केजरीवाल जी जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली मॉडल बहुत अच्छा है और दिल्ली मॉडल की दुहाई देकर जो है वहाँ वोट मांग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये एक बार फिर दिखला देती है कि ये सरकार और ये पॉलिटिकल पार्टी कितनी दो मुही है। गुजरात में ये किया इन्होंने, पंजाब में ऑलरेडी ये कर चुके थे। पंजाब में इन्होंने खास तौर पे आंगनवाड़ी कर्मियों से वायदा किया था, हम यहाँ आए तो तुम्हारा मानदेय डबल कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ है डबल। वैसे मैं कहूंगी आप अपने मीडिया के साथियों को वहां पर बोलिएगा कि उनसे ये सवाल पूछिए कि उस वायदे का क्या हुआ। अब गुजरात में जा रहे हैं तो वहां पर वो वायदा कर रहे हैं। ये इस आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स बड़ी मतलब मजेदार किस्म की पॉलिटिक्स है। वायदा सभी से करते हैं, पूरा किसी से भी नहीं करते हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स है ना कि हम वादों पे खरे उतरते हैं। अब दिल्ली मॉडल की असलियत देखिए, 900 कर्मचारी यहाँ पे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर सड़कों पर हैं, इनकी जॉब्स नहीं है, इनको टाइम से पेमेंट नहीं होती है। आप दिल्ली सरकार का कोई भी महकमा उठा के देख लो, दिल्ली सरकार का चाहे DTC हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, गेस्ट टीचर्स हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हो, कहीं पर भी हो, क्या टाइम से पेमेंट होती है? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जानने वाले जो पंजाब में रह रहे हैं वहां पर भी यही सिस्टम शुरू हो गया। मुलाजिमों को टाइम से पेमेंट ही नहीं हो रही है। जो सरकारी मुलाजिमों को पहले पेमेंट टाइम से होती थी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नहीं हो रही है। तो दिल्ली मॉडल बेसिकली यही मॉडल है जिसके लिए हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, नगर निगम के चुनाव पिछले 8 से 9 महीने से लगातार टाले जा रहे थे और अब जब गुजरात में चुनाव है उसी समय दिल्ली के नगर निगम के चुनाव डाल दिए गए, क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, ये बात तो सच है। देखिए, बीजेपी इस टाइम घबराई हुई है। जो आपने देखा भी वहाँ गुजरात में जो मोरबी का हादसा नहीं कहना चाहिए, वो तो कत्लेआम ही था, जिसमें गुजरात की बीजेपी सरकार और जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी, जिस कंपनी को काम दिया गया था, वो उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार थे। हाँ, जिसको हम घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, जिसको एक पुल बनाने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पुल एंड त्योहारों के मौके पर खोला गया, क्योंकि हमें पता है कि धर्म की राजनीति बीजेपी के लिए कितनी कीमती है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब बीजेपी का सितारा गर्दिश में है, वो ये चाहते हैं कि अभी इससे ज्यादा और ढलान पे जाएगा, अभी करवा लो MCD का भी चुनाव और गुजरात का भी, क्योंकि सब जानते हैं EVMs के साथ क्या होने वाला है। मतलब मैं डॉट ही बोलना चाहिए। आखिरी सवाल ये पूछना है कि आप नहीं, भाजपा नहीं तो फिर कौन? फिर ये वही वाला सवाल फिर आया है। हम तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी, देखिए हमारी यूनियन तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है। इंडिपेंडेंट यूनियन, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारी यूनियन तो जाहिरा तौर पे ये कभी नहीं कहेगी आप इसको वोट करो या उसको नहीं करो। हाँ, हम किसी की वोट बंदी का फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने हमारे आंदोलन को, हमारी बहनों को जो तकलीफ दी है, उसका एक एक पल हमें याद है ना। हमारे आंदोलन को क्रश करने के लिए एस्मा जैसे कानून को लाना, 900 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मियों को बर्खास्त करना इलीगली, ये सारी चीजें हम भूल नहीं सकते। और अभी भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस टाइम भी हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो टर्मिनेट है, कईयों के घर में इस टाइम खाने की प्रॉब्लम है। कहाँ से लाएंगे? ये सोल ब्रेड विनर है, ये सिंगल मदर है, ये कैसे अपने घर का खर्चा उठाएंगी?
इनकी मम्मी और इनकी बहन भी आंगनवाड़ी में काम करती थी, उनको भी टर्मिनेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक करना इलीगल है। तो आम आदमी पार्टी क्यों सत्ता में आने से पहले 26 जनवरी के दिन धरने देती थी और ये बोलते थे हमारे राज में किसी को धरने नहीं देने पड़ेंगे? ये इसका एक, जिसको कहते हैं ना, एक सब टेक्स्ट था, बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। इसका मतलब था हमारे टाइम में किसी को हम धरने नहीं देने देंगे, हम धरने ही नहीं देने देंगे। जो केजरीवाल सरकार है वो तो राशन तो फ्री दे रही है, कहाँ दे रही है? अभी भी दिया जा रहा है। किसी को नहीं मिल रहा है। आपने कभी इसके लिए कोई स्टोरी की है? ये एक छोटे से हिस्से को, जिसको कोविड के टाइम में, क्योंकि मैं एक संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ, बिगुल मजदूर दस्ता, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। हमारा काम है खजूरी में, करावल नगर में, शाबा डेयरी में। हमने वहां पे सर्वे किया था कि ये जो फ्री राशन और फ्री ये सबका, ये कितने लोगों को मिलता है। हमें तो मुश्किल से, मतलब हमने सैंपल सर्वे किया होगा 500-600 लोगों का, मुश्किल से 3 या 4 हाउस होल्ड मिले जहां पर वो जो बेनिफिशियरी हैं वो नहीं है। ये भी है ना कि फ्री राशन का मतलब क्या है? चावल और गेहूं, तो चावल और गेहूं क्या ऐसे ही खा लोगे? इसको पकाने के लिए गैस चाहिए। आपको गैस का पता है रेट क्या है? इसके साथ खाने के लिए सब्जी चाहिए, सब्जी का आपको रेट पता है क्या है? क्या चावल और गेहूं देने से फ्री हो गया? दूध भी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों की फीस चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जाने के लिए बस ठीक है फ्री कर दी है, लेकिन क्या हर जगह आप बस से जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो एक सिर्फ चावल और, चलो वो मैं कह भी रही हूँ कि चलो मंथली वो है पूरा, लेकिन उससे क्या राशन फ्री हो जाता है। 2 ही चीजें खाते हैं क्या पूरे समय? तो 4 किलो एक महीना चल जाएगा। उससे कई गुना ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। आप दूध का रेट देखोगे कितना है? बिल्किस बानो के साथ इस तरह शर्मिंदगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि भाई आप देख लीजिए। बीजेपी के विधायक ने कहा संस्थानीय छोड़ दिया गया तमाम 11 लोगों को। और अरविंद केजरीवाल गुजरात को जाते हैं लेकिन एक शब्द कुछ नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। क्या रेप को भी देश में आप मुसलमान ना देते? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे थे आम आदमी पार्टी से कि वहां वो इस पर कुछ बोलेंगी? उससे पहले CA/NRC का मसला हुआ था दिल्ली में, जब CA/NRC का आंदोलन चल रहा था, जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, जब दिल्ली में प्रायोजित तौर पे दंगे करवाए गए, मुसलमान इलाकों पे हमले करवाए गए, मुसलमान लड़कों को, नागरिकों को उठाया जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? उनसे तब भी लोग कह रहे थे आप उन इलाकों में जाओ जहाँ पे हमले हो रहे हैं, आप जाओ, आप एक बार अपने विधायकों के साथ घूम जाओ, ये अटैक्स होना बंद हो जाएंगे। तो वो क्या कर रहे थे? राजघाट पे बैठ के मोमबत्ती जला रहे थे। इससे भी थोड़ा पीछे जाएं, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और उसका असली चरित्र, वो कितनी सेक्युलर है, ये तो उस टाइम भी सामने आ गया था जब अरविंद केजरीवाल की एक कॉन्वर्सेशन लीक हो गई थी जिसमें वो कह रहा था अरे हमें मुसलमानों को पार्टी का टिकट देने की क्या जरूरत है, वैसे ही बीजेपी से डरे हुए हैं, हमें ही वोट करेंगे। तो हम इनसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे? ये बात सच है कि रेप का या किसी भी दरिंदगी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जाहिरा तौर पे जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था उसमें एक मजहब का पहलू तो था ही। बिल्किस बानो को इसलिए भी टारगेट किया था क्योंकि वो एक गरीब मुसलमान औरत थी, इसलिए भी नहीं, हाँ, और वो नहीं बोलेंगे और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अल्पसंख्यकों के किसी भी मसले पर, जो मसले वाकई में उनके जिंदगियों को अफेक्ट करते थे, कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। इनको कहा गया था CA/NRC के टाइम पर कि आप तो दिल्ली में सरकार में हो ना, आप एक ऐसा बिल क्यों नहीं पारित करते हो कि CA/NRC अगर लागू हो गया दिल्ली में नहीं लागू होगा, दिल्ली में कोई भी इस तरीके का पहचान नहीं की जाएगी लोगों की नागरिकता की, और जो दिल्ली में रह रहा है वो दिल्ली का नागरिक माना जाएगा, आप एक बिल पारित करो। नहीं किया था इन्होंने। जब इसके ऊपर चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तब इसने जो है लीपापोती के लिए किया। तो इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही देखिए, ये कुछ तो मामला है ना कि ये हिंदुत्व की इस दौड़ में, जो हिंदुत्व फासीवाद की ये जो दौड़ है, इसमें ये बीजेपी के पीछे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे भाग रहे हैं, सेकंड ही आएंगे कितना भी जोर लगाएं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी दुकान खुली हुई है हिंदुत्व की, उसके सामने ये अपना छोटा सा खोमचा लेके बैठेगा तो कैसे बात बनेगी। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये खोमचा इसने आज नहीं खोला, ये जब से बनी है पार्टी, ये एक दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लोक रंजकतावादी पार्टी है। यही कुछ इस तरीके के लोक लुभावन नारे उठाओ, थोड़ा बहुत राशन बांटो, लेकिन अपनी वाली करो, जो अपनी असली पॉलिटिक्स है। उसी में इन्होंने थोड़ा बहुत NGO
जिसका अपना जो पुराना इनका खेल पूरा चलता था, परिवर्तन और कबीर एनजीओ, ये सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में दोनों चलाते थे, वही पॉलिटिक्स ये आज यहाँ पर लागू कर रहे हैं। मैंने बिल्किस बानो के तर्ज पे दिल्ली में भी जो एक महिला के साथ भयानक हमला केस हुआ था, भयानक दरिंदगी की गई उसके साथ और उसको मौत के घाट उतारा और अभी हाल ही में उसके आरोपियों को छोड़ दिया गया है। ये फिर एक बार वही बात पुष्ट कर देती है कि जो न्यायालयों का चरित्र है, अब खुद ही सोचिए, मुझे इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, वो कितना स्त्रियों के, गरीबों के, मेहनत कशों के पक्ष में। ये हमें अब कुछ साथी, हमारे मीडिया के साथी नाराज हो गए थे, आपको तो इसमें भी खोट नजर आता है, उसमें भी खोट नजर आता है। भाई कहीं पर कोई बात होगी जिस पे हम कुछ कह सकें, जो कहें कि हाँ भाई ये काबिले तारीफ बात है। वो सर ये बताते हैं ना, गलत को गलत कैसे बोलें, गलत बात को अगर हमें गलत बोलना है तो उसको कैसे बोलें, ये बताइए। प्यार से, उनका कहना था कि आप थोड़ा प्यार से बोलिए। प्यार मतलब आप जैसे देखिए, बात जैसी होगी तेवर भी वैसा ही होगा। कोई ये कहे कि हम आरती उतार के बोले कि हम जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, तो नहीं, हम आरती उतार कर बोले कि न्यायालयों का चरित्र तो कितना जनपक्षधर है, तो ये हो नहीं सकता है। तमाम जजमेंट्स ये बता देते हैं कि आज क्या चल रहा है। ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो शुरू से ही था। बस ये हुआ है कि पिछले 8 सालों में